नमस्कार दोस्तों, रियल लाइफ गाइड्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आई होप रीट की आप सब लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं हिंदी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूं, जो कि रीट 2021 के अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। दोस्तों, इस टॉपिक का नाम है अव्यय यानी अविकारी शब्द। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक आप सब लोगों की हिंदी की तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत करेगा। ज़्यादातर लोगों को इस टॉपिक के बारे में पता नहीं है और जिन लोगों को पता है, अगर वो एक बार और ये वीडियो देख लेंगे तो उनकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं और आप सबकी लोगों की अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा मजबूत करते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है अव्यय। पहले इसकी इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे। जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में रहता है। ये दोस्तों कभी बदलता नहीं है। इन शब्दों को अविकारी शब्द भी कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे तब, जब, अभी, अगर, वह, यहाँ, इधर, उधर, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतएव, अवश्य, तेज, कल, धीरे, लेकिन, चूंकि, क्योंकि आदि। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे इसके प्रकार। अव्यय या अविकारी शब्द के प्रकार 4 हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। दोस्तों, ये मत सोचिएगा कि बस इसके 4 ही प्रकार है। दोस्तों, इन 4 प्रकार के भी उप प्रकार बहुत सारे हैं, तो ये वीडियो बहुत लंबी भी हो सकती है। दोस्तों, चलिए धीरे धीरे करके पढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले है क्रिया विशेषण अव्यय। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता पता चलती है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जहाँ पर धीरे धीरे, तेज, अब, रात, यह, प्रतिदिन, सुंदर, वह, बहुत जल्दी, अभी, आते हैं, वहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय होता है। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, नेहा सुंदर लिखती है, वह बोलता है, वह बहुत बोलता है, बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही आसान है। जहाँ जहाँ पर भी क्रिया की विशेषता बताई जाएगी, उसे क्रिया विशेषण अव्यय बोलेंगे। अब इसके उप प्रकार भी देख लीजिए। क्रिया विशेषण अव्यय के प्रकार। कालवाचक में क्या होगा? जहाँ पे टाइम का होगा, आज, कल, अभी, तुरंत। स्थानवाचक, जहाँ पे प्लेस है, किसी स्थान का के बारे में हम पूछेंगे, यहाँ, वहाँ, भीतर, इधर उधर, दाएं बाएं। रीतिवाचक यानी करने का तरीका, ऐसे वैसे, कैसे, धीरे तेज, अचानक, कदाचित आदि। और परिमाणवाचक यानी हम बोल सकते हैं क्वांटिटी, बहुत, अत्यंत, जरा, थोड़ा, कम, अधिक। दोस्तों, अब बारी आई कालवाचक क्रिया विशेषण। दोस्तों, इसमें जैसे मैंने बता दिया है, जो अव्यय शब्द किसी क्रिया को होने या घटने का समय का बोध कराते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तत्काल, शीघ्र, प्रतिमा, अभी अभी, आजकल। दोस्तों, जो इसकी ट्रिक है यहाँ पे लिखी है, सबसे नीचे आप देख सकते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण का जानने का तरीका है, क्रिया से कब प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है, वह क्रिया कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण। दोस्तों, जैसे कि मैंने पूछ लिया, वह कब टहलने जाता है, तो इसका आंसर हमने प्रश्न करके पूछ लिया कि वह कब टहलने जाता है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? वह रोज टहलने जाता है। और दूसरा, हम लोग कब आगरा जाते हैं? हम लोग प्रतिवर्ष आगरा जाते हैं। आप कब आए? वह अभी अभी आए। वह कब आया? वह अभी अभी आया। दोस्तों, समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो अव्यय शब्द किसी स्थान के होने के स्थान का बोध कराता है, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं।
दोस्तों इसकी भी ट्रिक है, जहाँ पे प्लेस के बारे में बताया उसे सिंपल सा है, वहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। दोस्तों इसका सिंपल था, इसमें भी हम क्वेश्चन में कहाँ लगाएंगे और फिर जो आंसर आएगा उसे क्रिया विशेषण कहेंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। दोस्तों जैसे कि सूरज कहाँ बैठा है, सूरज बहुत दूर बैठा है। अंधेरे में उधर मत जाओ, अंधेरे में कहाँ मत जाओ, अंधेरे में उधर मत जाओ। दोस्तों अब है रीतिवाचक क्रिया विशेषण यानी करने का तरीका। जिन अविकारी अव्यय शब्द से क्रिया के होने की विधि या रीति का पता चलता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। दोस्तों इसकी जो ट्रिक है वो है, आपको लगाना है कैसे, क्यों, ये सब जो है कैसे शब्द से प्रश्न पूछ के जो आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दोस्तों जैसे शेर जोर से दहाड़ता है, तो आप लोग प्रश्न कैसे बनोगे, शेर कैसे दहाड़ता है, शेर जोर से दहाड़ता है। वह हमारी बात ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, वह हमारी बात कैसे सुन रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। दोस्तों कैसे कैसे प्रश्न का आंसर जो होगा उसे क्या होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है वो। आगे चलते हैं, इनके सब प्रकार हैं। विधिवाचक धीरे धीरे, हाथों हाथ, सुखपूर्वक, शीघ्र, ध्यानपूर्वक, जल्दी, साहस और चुपके, शीघ्रतापूर्व। निश्चयवाचक जरूर, अवश्य, निसंदेह, वास्तव में। अनिश्चयवाचक शायद, अक्सर, कदाचित, संभवतः, बहुधा। कारणवाचक अतएव, इसलिए, किसलिए, क्यों। निषेधवाचक नहीं, मत, कभी नहीं। प्रश्नवाचक कैसे, क्यों। स्वीकृतिवाचक अकस्मात, अचानक, सहसा, एका। अवधारणावाचक भर, तक, ही, भी। परिमाणवाचक दोस्तों जिसमें क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। जो अव्यय शब्द क्रिया की मात्रा अथवा उसके नाप तोल का बोध कराता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि उसके पास पर्याप्त पानी है, आज दिन भर वर्षा होती रही, वह अधिक खाता है। बहुत आसान सा है। अब उसके बाद है संबंध बोधक अव्यय। जो अव्यय शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से बताते हैं उन्हें संबंधबोधक अव्यय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर के पीछे बगीचा है, बच्चा ठंड के मारे काँप रहा है, हमारे घर के सामने स्कूल है, पुल के ऊपर ट्रक जा रहा था। दोस्तों जो अगला है वो है समुच्चय बोधक अव्यय। जो शब्द दो शब्द, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जो दोस्तों जिनके बीच में और, तो, आदि ये सब आता है, जहाँ पर और, तथा, लेकिन, मगर, किंतु, परंतु, इसलिए, इस कारण, अतः, क्योंकि, ताकि, अथवा, चाहे, यदि, मानो, आदि, यानी, तथापि ये सब आते हैं उनको समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि नेहा खेलती है और सुधा पढ़ती है, यदि तुम मेहनत करते हो तो अवश्य सफल होगे। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। जो कनेक्ट करता हो उन्हें बोलते हैं। अब है लास्ट और इम्पॉर्टेंट, वो है विस्मयदी बोधक अव्यय। हर्ष, शोक, उल्लास, घृणा, प्रशंसा, आश्चर्य आदि मनोभाव को व्यक्त करने वाला अविकारी शब्द को विस्मयदी बोधक शब्द कहते हैं। दोस्तों जो एक तरीके से इमोशन को रिप्रेजेंट करता हो उसे बोलते हैं विस्मयदी बोधक अव्यय। जैसे कि शाबाश, तुमने बहुत अच्छा खेला, वाह क्या गेंद फेंकी, उफ कितनी गर्मी है, अच्छा तो तुम आ गए। ये सब जो है दोस्तों उन्हें हम क्या बोलेंगे, विस्मयदी बोधक। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतनी थी और ये बहुत मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करा है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, आप लोगों को बहुत टाइम मिला है और आप लोग ज़रूर सफल होंगे और आपके हाथों में एक शीट ज़रूर होगी। धन्यवाद दोस्तों।